आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स किसके लिए है बेसिकली? इट इज फॉर द म्यांमार, इंडो म्यांमार। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सीआईएसएफ जो है बेसिकली ये किसके लिए होती है? दैट इज फॉर दी, इसको देख एक सेकेंड, ये जरा हैंग हो रहा है मैम। लास्ट वन आफरीन है इंडो म्यांमार। कलर चेंज कर देती हूँ मैं वापस से, जो है दूसरा कलर यहाँ पे कर देती हूँ। लास्ट वन लिखा है इंडो म्यांमार असम राइफल्स, असम राइफल्स। फर्स्ट वन सीआईएसएफ। हाँ जी, सीआईएसएफ लिखो है यहाँ पर, नोट करेंगे। हमारे को जो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन होती है, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीआईएसएफ का रोल है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जितने भी गवर्नमेंट के ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी चीजें चल रही हैं, डिजास्टर अगर कोई आ जाता है तो उन केसेस में जो है वो कौन रोल प्रोवाइड करता है? सीआईएसएफ। और उसके अलावा वही सीआरपीएफ जो है, ये सीआरपीएफ जो है वो इंडिया में होने वाली कोई भी इंडिया में होने वाले, मान लीजिए कोई भी इंडिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मान लीजिए कोई क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कोई दंगे हो गए हैं, रियॉट्स, क्राउड कंट्रोल करना, तो स्टेट जितनी है और जितनी भी यूटीज हैं वो किससे मदद मांग सकती हैं? सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर आकर के अपनी मदद जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वॉर वगैरह की सिचुएशन आ गई है बहुत बड़ी, तो ये हर तरीके से यहाँ पर जो है आती है। रेस्क्यू ऑपरेशन करना, रिलीफ ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब काम है, प्लस इलेक्शंस में भी इनकी ड्यूटी लगती है सीआरपीएफ की। तो मतलब सीआरपीएफ एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इन पर्पस के लिए फाइट करती है अगर कोई भी इस तरीके का इशू भारत के अंदर हो जाता है। तो सीआरपीएफ है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एवरीथिंग इन दिस एरिया, राइट। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या चीज है, सीधा पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो एक अथॉरिटी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हाईवेज को मैनेज करती है। इस अथॉरिटी ने जो है इसको एक MOU साइन किया है। MO क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये साइन किया है किसके साथ? इसरो के साथ। किस चीज के लिए? ताकि जितनी भी हाईवेज हैं उनकी सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग की जा सके, सैटेलाइट मैपिंग। उसके लिए NHAI ने जो है एक क्या साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसरो के साथ साइन किया, क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह तो वहीं पर ही है, सैटेलाइट सिस्टम दे नो, तो उसके लिए चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल। एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, जास्कर है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जास्कर है तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया होगा, लद्दाख में। ठीक है, दिमाग में फटाफट से ये चीज आनी चाहिए, लद्दाख में इसको वहां पर किया गया है। ठीक है, क्योंकि जास्कर वहां पर क्या है, जास्कर है एक माउंटेन की रेंज। ये जास्कर की जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज किसको सेपरेट करती है, जास्कर के एरिया को लद्दाख से सेपरेट करती है ये माउंटेन रेंज। ठीक है, और ये कौन से इनिशिएटिव के अंडर किया गया, जिस इनिशिएटिव को क्या कहते हैं, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अंडर जो है इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सब लोग। लेह में फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है आपकी स्टेट का फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, न्यूब्रा वैली। और ये आपको याद रखना है, न्यूब्रा, श्योक, ठीक है, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस रिवर की। तो ये जो रिवर्स हैं इसको मिलती हैं आकर के, ये आपको याद रखना है, श्योक के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट, ये मैं रब कर रही हूं, इंडिया की फर्स्ट 9mm मशीन पिस्टल डेवलप की गई है, पहली बार 9mm की मशीन पिस्टल। उसके नाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अस्मी। और इस अस्मी वर्ड का मतलब क्या होता है, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये एक इंडिया में प्रॉपरली इंडिया की डेवलप्ड है, ये इंडिजीनियस पिस्टल है क्योंकि प्रॉपरली इंडिया में ही डेवलप हुई है, तो इसलिए इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव जो है वो डिस्कवर की है इंडोनेशिया में। तो अगर इंडोनेशिया में कोई डिस्कवर की गई है इस तरीके की चीज, तो उसका कंटेक्स्ट हमारे भारत से लोकेट किया जाएगा कि भारत में ऐसी कौन सी है। तो भारत में ऐसी सबसे पुरानी केव जो है वो 4 है। ठीक है, 4 केव्स कौन सी हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और लास्ट में भीमबेटका। ठीक है, ये 4 केव्स हैं। अजंता केव्स कहाँ पर है, ये पड़ती है महाराष्ट्र, औरंगाबाद। एलोरा भी बिल्कुल वही, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलिफेंटा कहाँ है, एलिफेंटा आइलैंड्स, मुंबई। भीमबेटका ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन इंडोनेशिया से भी बन सकता है, भारत की केव से भी बन सकता है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है एग्जामिनर कि जो रिसेंटली चल रहा होता है उसको अपने भारत से से रिलेट करके कॉन्सेप्ट हमसे पूछ सकते हैं जो कि हमारे इंडिया रिलेट कर रही होती है।
नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे एक न्यू एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। न्यू एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड। कौन सी स्कीम के अंडर? अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है? ठीक है, यहां पर उड़ान स्कीम में एक नाम रखा गया है RCS उड़ान। RCS का मतलब क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक के अंडर जो है, मतलब उड़ान स्कीम के अंडर जो है, एक न्यू एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। कौन सा एयरपोर्ट है? नाम है उसका हिसार एयरपोर्ट। हिसार में बनाया गया है। हिसार कहाँ से बिलोंग करता है, जल्दी बताएंगे सब। हरियाणा। लिख लीजिएगा, हरियाणा में इस स्कीम के अंडर जो है ये एक एयरपोर्ट बनाया गया है। उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये क्या स्कीम है, क्या चीज है। क्योंकि हमारे भारत में इस स्कीम के चलते बहुत सारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है। चाहे मैं अगर बात करूँ नॉर्थ ईस्ट की, हिली आइलैंड्स की, काफी सारी जगह पर जो है वो जो है बनाए गए हैं। हिसार से धर्मशाला जाने के लिए, हिसार से देहरादून, और बेसिकली जो भी हमारी स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर जो है वो इजी कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो इस स्कीम के अंडर पैसा प्रोवाइड किया गया है उस पैसे का नाम है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, मतलब कि जो भी इन सबको बढ़ाने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो पैसा दिया गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको कहा जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ताकि वायबिलिटी इजी हो जाए, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। कनेक्टिविटी और वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और इसी के अंडर जो है इसको, मतलब बेसिकली आपको याद रखना है कि इस स्कीम के अंडर ये सब प्रोसेस जो है वो किए गए हैं। नाम आपको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद आगे लिखेंगे एक जो है एक डिजीज फाइंड किया गया है फर्स्ट टाइम इंडिया में, जिस डिजीज का नाम है लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज ये एक तरीके का डिजीज है जो कि एनिमल्स में पाया जा रहा है। एनिमल्स कौन सा? एनिमल का नेम है बोवाइन। ठीक है, कैटल, राइट। बोवाइन जो है इट इज अ काइंड ऑफ कैटल, बफेलो की तरह है। ठीक है, दिखती है। उसमें एक डिजीज पाया गया है जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। फर्स्ट टाइम भारत में ऐसा कोई डिजीज नोट किया गया है और इसकी वजह से काफी सारी जो कैटल है उनकी डेथ भी हुई है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज ये लंपी स्किन डिजीज क्या चीज है, कहाँ से आया है। यस, ड्यू टू कैप्रीपॉक्स वायरस, ये भी आप लिख सकते हैं, कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से इसको डिटेक्ट किया गया है। या आप एडिशनल नोट कर सकते हो। राइट, यहां तक सबको क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे और
कलेरी पयटू, कलेरी पयटू नॉर्थ ईस्ट की साइड, आफरीन आफरीन लंपी स्किन डिजीज नॉर्थ ईस्ट की साइड डिटेक्ट किया गया है। कलेरी पयटू के ऊपर क्वेश्चन आया था। कलेरी पयटू जो है ये क्या चीज है? ये एक हमारे भारत की ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है। कहाँ की है भाई? केरला। पयटू, याटम, ये सारे नाम जो है केरला से बिलोंग करते हैं, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मार्शल आर्ट जो है ये कहाँ की बिलोंग करती है, और यहाँ पर इसी के लिए पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसके चलते यहाँ पर जो है एक बहुत पुरानी अकेडमी भी खोली गई है केरला में। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। कलेरी पयटू नोटेड डाउन।